Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Hope everyone must be good. Or today I am back after a long time. Back with the future perfect progressive tense. यह लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका यूज कम होता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में करें पर यूज करते हैं। दिन भर में 2-3 सेंटेंस तो 2-3 सेंटेंस इस तरह का निकलता ही है और इसको जानना बहुत जरूरी भी है। कम यूज होता है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जानने की जरूरत नहीं है, और मैं इस चीज को आसान करने की कोशिश करूंगा। आपको इसका मैं सिचुएशन बताऊंगा कि किस सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए तो हम लोग जो पढ़ेंगे लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, रटने वाला याद करने का कोई भी सिस्टम नहीं होगा जिसको हम पढ़ें और फिर भूला जाए। उस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जो गारंटीड है। ठीक है, आइए टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव हो या नहीं तो फिर कॉन्टिन्यूअस, दोनों एक ही चीज है। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, निरंतर या लगातार। प्रोग्रेसिव जो है प्रोग्रेस से बना है और कॉन्टिन्यूअस जो है कॉन्टिन्यू से बना है। तो चाहे यहां पर कॉन्टिन्यूअस हो या प्रोग्रेसिव हो, कोई प्रोग्रेसिव कहता है, कोई कॉन्टिन्यूअस कहता है। ये डिपेंड आप पर है कि आप इसे क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? फ्यूचर, यानी ये फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर में क्या? परफेक्ट। फ्यूचर में क्या? परफेक्ट, यानी कोई काम शुरू हो गया, कोई काम हो गया। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कंप्लीटेड। कोई भी काम कंप्लीटेड, लेकिन परफेक्ट के बाद यहां पर यह भी है प्रोग्रेसिव। परफेक्ट तो है लेकिन वो काम अभी भी जारी है। ऐसा बहुत सारा काम होता है। एक काम को मैंने शुरू किया और करने के बाद जब वो 1 घंटे का काम हो, 1 घंटे का काम होता है, अभी मैंने शुरू किया और 1 घंटे का काम है, तो 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा ना। लेकिन फिर भी अभी बाकी है। जब बाकी है तो एक्शन कंटिन्यू है, जारी है। इसीलिए परफेक्ट, कंप्लीट, फिर भी जारी है। कब? फ्यूचर में। कुछ हो गया फिर भी जारी है, कब? फ्यूचर में। यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम देखते हैं कि किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, किस सिचुएशन में। ठीक है, ट्राइंग टू गेट यू इट्स लॉजिक। मैं इसका लॉजिक देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये टाइमलाइन है। ये आपको यहां से ये जो देख रहे हैं ये लाइन, ये टाइमलाइन है। और यहां से ये जो आप देख रहे हैं ये जो छोटा सा लाइन है, इधर इससे इधर ये पास्ट है, जो समय चला गया। और यहां जो आप देख रहे हैं ये लाइन खींचा हुआ, ये प्रेजेंट है, जहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं, जहां पर हम लोग मौजूद हैं। ये प्रेजेंट, वर्तमान, ये वर्तमान का टाइम है। और ये जो इधर आप देख रहे हैं ये सारा फ्यूचर है। ये फ्यूचर है ये सारा। और यहां से ये पूरा एक टाइमलाइन है, ये पूरा टाइमलाइन है ये। ठीक है, इस टाइमलाइन में यहां से इधर पास्ट, ये प्रेजेंट, और यहां से इधर ये फ्यूचर है। अब इसी टाइम में कौन सा टाइम में और कितना समय, कहां से कहां तक कौन सा काम होगा, कोई काम को कहां से कहां तक होगा। कोई काम है, ठीक है, उसको शुरू किया और वो खत्म होगा, तो कौन सा टाइमलाइन में
ये आता है, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, देखेंगे जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहां से इधर पूरा फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, उधर से वो पास्ट है। क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि ये क्या है, फ्यूचर का एक पॉइंट है, यहां से लेके ये पूरा फ्यूचर है और ये फ्यूचर का एक पॉइंट है। क्या है ये, फ्यूचर का पॉइंट है। ये यहां पर एक फ्यूचर का पॉइंट है, एक टाइम है फ्यूचर का, ये समय है, और हम यहां पर हैं प्रेजेंट में हैं हम, और हम ये बोलना चाहते हैं, ठीक है, ये मान लिया जाए ये 2025 है, ये 2025 का टाइम है, ये फ्यूचर का ये 2025 का टाइम है ये, और ये यहां पर मान लिया जाए ये भी फ्यूचर का टाइम है, 2021 का टाइम है ये 2021, और यहां पर हम प्रेजेंट में हम ये बोलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझे, यहां पर हम प्रेजेंट में इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं कि 2000 और कल्पना ये करते हैं कि अगले साल यानी 2021 में कोई काम शुरू होगा। यहां पर 2021 में कोई काम शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो ये 2021 से वही काम, जो काम शुरू होगा वही काम, कोई सा भी काम हो सकता है, 2021 में शुरू करेगा, और ये बता रहा है कि 2025 तक मुझे काम करते हुए, मुझे कोई भी काम हो, यहां पर कोई भी काम 2021 में शुरू किया, और ये वो बताना चाहता है कि 2025 तक मुझे काम करते हुए 4 साल हो जाएगा, है ना। ये बोल रहा है कि मैं 2021 में कोई काम शुरू करूंगा यानी अगले साल, और तो सामने वाला पूछता तो बता 2025 में कितना साल हो जाएगा आपको काम करते हुए, तो बोलता है कि 2025 में मुझे काम करते हुए 4 साल हो जाएगा। ठीक है, एक सिचुएशन ये कि फ्यूचर में काम शुरू हुआ, वो जारी हुआ, और फ्यूचर में वो काम 2025 में वो जब जारी रहेगा, 2025 में भी जारी रहेगा, ये नहीं 2025 में जारी रहे या नहीं तो फिर 2025 में वो बंद हो जाए। दोनों सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है ना। गौर कीजिएगा, 2025 में, फिर से हमें एक मर्तबा बताते हैं शुरू से, ये प्रेजेंट में ये बोला, कल्पना करते हैं, और ये बोलता है कोई भी कि मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा। कोई एक बिजनेस है जो शुरू करेगा 2021 में, तो सामने वाला कहता है कि 2025 में तो फिर कितना समय हो जाएगा आपको काम करते हुए। तो जब कोई इंसान 2021 में कोई काम शुरू करेगा तो 25 में कितना होगा, 4 साल, है ना, 4 साल होगा। तो सामने वाला कहता है कि 2025 में मुझे काम करते हुए, 2025 में मुझे काम करते हुए 4 साल हो जाएगा। तो 2025 में वो चाहे काम जारी रहे 2025 में, या 2025 तक, ठीक है, 2025 तक या 2025 तक, या 2025 में वो काम जारी रहे या 2025 में वो काम बंद हो जाए, दोनों सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2025 में वो काम जो 2021 में शुरू किया था, वो 2025 में चाहे वो एक्शन शुरू रहे या फिर 2025 में बंद हो जाए या 2025 के पहले बंद हो जाए, हम दोनों सिचुएशन में ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक सिचुएशन, उसी तरीके से
जिस तरह से मैंने प्रेजेंट में इमेजिन किया कि फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और वो जारी होकर के 2025 में फ्यूचर में फिर बंद हो जाएगा या फिर जारी रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा, प्रेजेंट में कोई काम अभी मैं शुरू किया, कोई काम मैंने अभी 2020 ये चल रहा है, इस साल 2020 चल रहा है और ये मैं अभी बोलता हूं कि मैंने कोई काम शुरू किया 2020 में, शुरू किया 2025 पहुंच गया, ठीक है ना, पहुंचा। लेकिन प्रेजेंट में हम ये बोल रहे हैं कि 2025 तक मुझे काम करते हुए 5 साल हो जाएगा। कोई काम अभी मैंने शुरू किया, कोई भी काम मैंने अभी शुरू किया, इस साल शुरू किया, 2020 में शुरू किया और मुझे बोलना है कि 2025 तक मुझे काम करते हुए 5 साल हो जाएगा। 2025 तक काम करते हुए मुझे 5 साल हो जाएगा। अभी 2020 है तो 2020 में मैंने काम शुरू किया, शुरू है, चाहे तो 2025 में वो काम शुरू रहे या 2025 में वो काम बंद हो जाए, ठीक है। दोनों सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक। उसी तरीके से पास्ट में कोई भी एक्शन शुरू हुआ, आप प्रेजेंट में यहां पर रह करके ये बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और 2025 में वो काम खत्म हो जाए। कोई भी काम, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, कोई सा भी वर्ब, ठीक है, कोई भी एक्शन वर्ड पास्ट में शुरू हुआ और 2025 में भी जारी रहेगा या 2025 में वो खत्म हो जाएगा। दोनों सिचुएशन में ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करेंगे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज देखता हूं, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, लेकिन ये भी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस तरह का कॉन्सेप्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनीवेयर ऑन यूट्यूब द वे आई एम ट्राइंग टू गेट यू इट्स लॉजिक, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे वो काम पास्ट में शुरू हुआ हो या प्रेजेंट में शुरू हो या फ्यूचर में ही शुरू हो, वो काम जारी रहे। पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है, या प्रेजेंट में शुरू हो या फ्यूचर में शुरू हो, तीनों टाइम में कभी भी शुरू हो, वो जारी रह करके फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय पर, यानी फ्यूचर के किसी एक टाइम के पॉइंट पर भी वो काम जारी रहेगा। तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे। फिर से एक मर्तबा, दो सिचुएशन है। पहला कि चाहे तो पास्ट में काम शुरू हो, प्रेजेंट में शुरू हो, या नहीं तो फिर फ्यूचर में कहीं पर भी शुरू होकर के वो काम जारी रहता है और फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पर, फ्यूचर के किसी एक निश्चित समय पर, फ्यूचर के किसी एक सर्टेन टाइम पर वो काम उस समय भी जारी हो या उस सर्टेन टाइम पर वो काम खत्म हो जाए। दोनों सिचुएशन, चाहे तो फ्यूचर के उस निश्चित समय पर, सर्टेन टाइम पर वही वाला काम जारी रहे, या जो काम पास्ट में या प्रेजेंट या फ्यूचर में शुरू होगा या बंद हो जाए, वो सर्टेन टाइम पर वो काम शुरू रहे या जारी रहे। दोनों सिचुएशन में ही फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहते हैं। एग्जांपल के साथ कुछ एग्जांपल मैंने लिया भी है, देखेंगे आप। उसके पहले हम आपको जो है ना इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। आइए, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल है, विल और शैल है, ये मॉडल वर्ब है दोनों, और ये विल शैल ये फ्यूचर बताता है। विल और शैल क्या है, ये फ्यूचर बताता है।
सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब रहता है वही टेंस बताता है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है वही टेंस बताता है। तो ये मोडाल वर्ब है, विल और शैल ये फ्यूचर बताता है। हैव क्या है यहां पर? हैव का मतलब ये परफेक्ट बताता है। हैव का फॉर्म परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है, तो परफेक्ट है। बीन का मतलब क्या हुआ? बीन का इस्तेमाल हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। बी का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। बी का इस्तेमाल तो कॉन्टिन्यूअस ही तो है ये ना। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या? कॉन्टिन्यूअस। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस दोनों एक ही चीज है। तो प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं? बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बी का पास्ट फॉर्म वाज वर, जो पास्ट के लिए यूज करते हैं। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, जिसको प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर तो आपका कौन सा है? ये प्रोग्रेसिव है। और प्रोग्रेसिव में किसका है? ये परफेक्ट तो नहीं है। ये तो प्रोग्रेसिव में किसका? ये परफेक्ट है। तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन। बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन। तो यहां पर परफेक्ट है, इसलिए यहां पर बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर बता रहा है। उसके बाद प्रोग्रेसिव है, तो प्रोग्रेसिव है तो हम मेन वर्ब में यानी बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लोग बोलते हैं। कोई बोलता वर्ब में आईएनजी, कोई बोलता वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कुछ भी बोले सब सही है ये, ठीक है। उसके बाद अगर और कुछ है तो उसको ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट में ओ से ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यहां पर एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर फिर उसके बाद फॉर और सिंस, और फिर उसके बाद यहां पर टाइम है। क्या है? टाइम है। ये टाइम फॉर सिंस में अगर टाइम है तो टाइम कर देंगे, और अगर कोई एक्शन है तो एक्शन करेंगे यहां पे, ठीक है। फॉर और सिंस के बाद आइए देखते हैं। वाक्य है अगले साल। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का हिंदी का वाक्य कैसा होता है? हिंदी का वाक्य देखिए, अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा। तो ये तो जिस तरह से बुक में होता है अगले, है ना, त आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होगी। गाइस उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का 15-20 सालों का, आप हमेशा गलत करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इसको। गारंटी है इस चीज की, बिलीव मी। तो अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा। अब ये मैं वीडियो लगभग 2 महीने से बना रहा हूं। आपको मैंने देखा बहुत सारा डिमांड आने लगा, तो मैं कितना बहाना मारूं स्टूडेंट को। उन्होंने कहा कि आप सर ऑनलाइन पढ़ाइए, तो मेरे को मैं फिर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी का वाक्य कैसा होता है। अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा। अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा। अगले साल इस साल मतलब प्रेजेंट, वर्तमान। अगले साल 1 साल हो जाएगा मुझे किसमें काम करते हुए? ईटीपीएस में। ईटीपीएस एक कंपनी है, ई कॉमर्स ट्रेड प्लेटफॉर्म सिस्टम। ई कॉमर्स ट्रेड प्लेटफॉर्म सिस्टम, ये यहां पर ट्रेड की जाती है। एक तरह ये ऐसा बिजनेस है जहां पर आप बैठ करके घर में पैसा कमा सकते हैं ईटीपीएस पर। ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। तो मैंने एक कंपनी का नाम लिया एग्जांपल देने के लिए। अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा। यानी मैंने इस साल यानी वर्तमान का टाइम है ये, और अगले साल यानी काम यहां प्रेजेंट से शुरू हुआ है, और अगले साल यानी 2021,
प्रेजेंट ये 2020 है, एग्जाम्पल प्रेजेंट अभी 2020, ये 2021 क्या है, अगले साल। इस साल, अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा, अगले साल। यानी मैंने इस साल और इस साल को, इस साल का मतलब क्या, प्रेजेंट, वर्तमान। इस साल का मतलब क्या, वर्तमान, प्रेजेंट, प्रेजेंट ईयर। तो अगले साल या काम शुरू हुआ प्रेजेंट में, और जब अगले साल, अभी मैंने शुरू किया 2020 में, करते 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 अगले साल आ जाएगा 2020, तो 1 साल हो जाएगा, वही बताया जा रहा है। और 2020 में भी जारी रहेगा, सॉरी 2021 में भी जारी रहेगा। 2020 में शुरू किया काम ईटीपीएस में, और 2021 से ये, और 2021 में भी जारी रहेगा। ये 2021 और 2021 में भी जारी रहेगा, ठीक है। या नहीं तो फिर 2021 में बोला जाए, अगर ऐसा भी सेंस, अगर सेंस ये निकल कर, सेंस अगर आप ये देना चाहते हैं कि 2020 में मेरा ईटीपीएस में 1 साल हो जाएगा, अगले साल मुझे काम करते हुए ईटीपीएस में 1 साल हो जाएगा, और अगले साल आप छोड़ भी देते हैं, छोड़ देते हैं मतलब अगले साल आप काम खत्म कर देंगे 1 साल काम करके ईटीपीएस में, या काम जारी रहेगा अगले साल। दोनों सिचुएशन में यही, इसी चीज को इस्तेमाल करना है, यही वाला आपको जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा, और इसी को बनाने का जो है ना ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का था सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या, काम करने वाला। टेंस में सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। तो अगले साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर। अगले साल को इंग्लिश में बोलेंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कॉमा अगले साल मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए 1 साल हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है, मुझे। तो मुझे का अंग्रेजी क्या होता है यहां पर, आई। सब ऐसे तो मुझे का अंग्रेजी होता है मी, लेकिन मी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, आई का ऑब्जेक्ट है मी। मी हमेशा ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिरी में होता है, ठीक है। और सेंटेंस का जो वर्ब के बाद जो आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट के वर्ब के पहले जो आता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी वो ऑब्जेक्ट में जाएगा जो सेंटेंस के आखिरी में होता है। तो मुझे ईटीपीएस में काम करते हुए सब्जेक्ट यहां पर हो गया, उसके बाद क्या है, फ्यूचर का है ये, तो विल या शैल लगाएंगे। विल और शैल दोनों लगा सकते हैं। लास्ट वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, या फ्यूचर का कोई सा भी आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि विल या शैल क्या लगाना चाहिए। आई के साथ आप विल और शैल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शैल का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आई और वी के साथ ही कीजिएगा, ठीक है। आई के बाद हम विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आई और शैल का इस्तेमाल करना ही है तो आई और वी के साथ। तो आई शैल have been, I shall have been काम करते हुए, doing, I shall have been working का मतलब I shall have been, फिर एक्शन वर्ड क्या है इसमें, काम करना, वर्क में आईएनजी लगा देंगे, WORK, वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग। कहां पर काम करते हुए, ईटीपीएस में, तो इन ईटीपीएस कर देंगे यहां पे, इन ईटीपीएस, ठीक है। कितना साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो फॉर 1 ईयर, 1 साल हो जाएगा फॉर 1 ईयर, फॉर वन ईयर, या पढ़ेंगे इसे 1 ईयर, फॉर 1 ईयर।
अगले साल नेक्स्ट ईयर I shall have been working in ETPS for 1 year. अगले साल मुझे काम करते हुए ETPS में 1 साल हो जाएगा। दूसरा वाक्य 2030 तक उसे दुकान चलाते हुए 20 साल हो जाएगा। 2030 तक उसे दुकान चलाते हुए 20 साल हो जाएगा। 2030 कहां पर है? ये मान ली यहां पर 2020 है तो यहां पर 26 है, 25 है, ये वाला 2025 है तो ये 26, 27, 28, 29, 30, तो यहां पर मान लिया जाए ये 30 है। 2030 क्या है? ये 2030 है। ये कितना है? 2020। तो 2020 से इधर कितना होगा? 2030, 10 साल, यानी प्रेजेंट से फिर पीछे जाएंगे हम। ये 2020 है, प्रेजेंट वर्तमान, अभी वर्तमान में मैं बोल रहा हूं, या कोई भी बोलता है 2020 में बोला जा रहा है क्या? ये पास्ट कि 2030 तक, 2030 तो अभी तो 2020 ही है, तो यहां से यहां तो 10 साल हुआ ना। 2020 से 2030 10 साल, तो 10 साल और पीछे जाएंगे, यानी यहां से इधर जाएंगे, यहां पे ये 1, 1, 2, यहां पर 2010 है। ये 2010 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2030 तक उसे दुकान चलाते हुए 20 साल हो जाएगा, यानी 2010 में, पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए समय में, यानी 2010 में उसने काम शुरू किया था और वह अभी भी जारी है। और यह कहा जा रहा है कि 2030 तक 20 साल हो जाएगा। 2030 तक उसे दुकान चलाते हुए 20 साल हो जाएगा। मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ, वर्तमान में यानी अभी जारी है, और 2030 में चलाते हुए दुकान 20 साल हो जाएगा। 2030 में चलाते हुए 20 साल हो जाएगा, और 2030 में जब 20 साल हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा। बंद हो जाए 2030 में, अगर ये सेंस निकालना चाहते हैं आप कि 2030 में वो बंद हो जाएगा और 2030 में जारी रहेगा, तो भी हम इसी को यूज करेंगे। और 2030 में अगर ये इरादा है कि 2030 तक हम अब जो दुकान चला रहे हैं वो बंद हो जाएगा, ये सेंस अगर आप बोलना चाहते हैं, ये सेंस निकल करके आता है कि 2030 में हम जो चलाते हुए आ रहे हैं 20 सालों से, वो बंद हो जाएगा। वो सेंस अगर आप देना चाहते हैं तो, या नहीं तो फिर 2030 में जो काम जारी हुआ था 2010 में, वो 2030 में भी जारी रहेगा। 2010 में चालू हुआ, अभी भी जारी है, और 2030 में भी जारी रहेगा। अगर यह भी सिचुएशन हो तो भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों सिचुएशन में ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि 2030 तक उसे दुकान चलाते हुए 20 साल हो जाएगा। और इसी को बनाने का ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो 2030 तक, 30 तक का अंग्रेजी यहां पर होता बाई, ठीक है, बाई यूज कर सकते हैं। बाई 2013, 2030 तक, बाई 2030, ठीक है, 2030 तक उसे दुकान चलाते हुए, उसे का अंग्रेजी कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है। आपको तो पता होगा बोलते वक्त कि लड़की है कि लड़का, लड़की होने पर शी, और कोई जेंट्स हो तो उसके लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 2030 तक उसे शी will have been, she will have been चलाते हुए, चलाना का क्या होगा? रन या ऑपरेट भी बोल सकते हैं। शी विल हैव बीन ऑपरेटिंग या रनिंग, दोनों चीज बोल सकते हैं। ऑपरेट मतलब भी चलाना होता है, दुकान को चलाना, ऑपरेटिंग,
रन मतलब भी चलाना, ऑपरेट मतलब भी चलाना, वर्ब में आईएनजी आएगा। क्या चलाते हुए? ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? चाहे तो नाउन या नहीं तो फिर प्रोनाउन। चलाते हुए, क्या चलाते हुए? दुकान चलाते हुए, ऑपरेटिंग शॉप। जो भी चीज यहां पर हो, इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट, कॉलेज तो कॉलेज, स्कूल तो स्कूल, दुकान तो दुकान, जो चीज भी चलाना है वो यहां पर नाम लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग शॉप कितने सालों से, कितना साल हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। फॉर 20 ईयर्स। फॉर का इस्तेमाल, फॉर और सिंस का इस्तेमाल मैं बता चुका हूं। आप फॉर और सिंस का इस्तेमाल मैंने एकदम उसमें मैंने गदर मचा दिया है। सिंस और फॉर का एक मर्तबा यूज देखिए। आप वहां पर जाइए, यूट्यूब में सर्च मारिए सिंस एंड फॉर बाय वली सर, देख लीजिए, हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। फॉर 20 साल, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल। ठीक है, 20 साल हो जाएगा। बाय 2020, by 2030 she will have been operating shop for 20 years। एक और मैंने लिया है 2025 में जॉन को, 2025 में जॉन को नौकरी करते हुए 40 साल हो जाएगा। 2025 अभी कितना चल रहा है? 2020 चल रहा है। 2025 कहां है? ये यहां है, यहां 2020। तो 2020 के इधर सारा क्या फ्यूचर है? फ्यूचर का ये 2025 है। ये 2025 क्या हुआ? फ्यूचर हुआ। तो ये बोला जा रहा है कि 2025 में जॉन को नौकरी करते हुए कितना साल हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। तो अभी 2020 है और यहां पर 2020 में बोला जा रहा है कि 2025 में नौकरी करते हुए जॉन को कितना साल हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा, सॉरी 40 साल हो जाएगा। यानी 35 साल पीछे, 20 साल अभी है, अभी 2020 चल रहा है, यहां से यहां 5 साल। ठीक है, और यानी पास्ट में 35 साल पहले उसने काम शुरू किया था पास्ट में, अभी 35 साल हो गया है और अगले 2025 में वो रिटायर हो जाएगा। 25 में 2025 में मान लिया जाए जॉन को 2025 में रिटायर होना है, जॉन को 2025 में रिटायर होना है और जॉन 2025 में रिटायर होने वाला है। तो काम, और अभी कितना चल रहा है? 2020 अभी, तो अभी से तो 5 साल ही आगे हुआ। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी कितना? 2020 है। तो इसका मतलब 35 साल पीछे से, 35 साल पीछे से उसने नौकरी शुरू किया था। आज उनका जो है, आज भी कर रहे हैं और वो ये कहना चाहता है कि 2025 में मैं रिटायर होऊंगा और 2025 में मुझे नौकरी करते हुए 40 साल हो जाएगा। 2025 में उसे नौकरी करते हुए 40 साल हो जाएगा और 2025 में उसका एंड है सर्विस का, रिटायर हो जाएगा। कोई पूछता है कि आपका रिटायरमेंट कब होगा? तो 2025 में। तो कब से आप काम कर रहे थे? कितना साल से आप नौकरी कर रहे हो? तो कितना साल हो जाएगा आपका 2025 में? तो मुझे 2025 में मुझे नौकरी करते हुए 40 साल हो जाएगा, यानी पास्ट में 35 साल पहले शुरू काम किया था। आज 2020 है और 2025 में उसको रिटायर होना है। तो इसी तरह से बोला जाएगा 2025 में जॉन को नौकरी करते हुए 40 साल हो जाएगा। देखे, पास्ट में काम शुरू हो, प्रेजेंट में काम शुरू हो या फ्यूचर में काम शुरू हो और वो काम जारी रहे और फ्यूचर में किसी एक निश्चित पॉइंट पर जाकर के वही काम चाहे तो शुरू रहे या वो पॉइंट पर वो काम खत्म हो जाए। इस दोनों सिचुएशन में, इसी दोनों स्थिति में आप फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाने का फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का ये स्ट्रक्चर है, इस पर हमें बनाना है। 2025 में, चाहे तो आप 2025 है तो इन
2025 कीजिए, इन 2025 या नहीं तो फिर 2025 बाय 2025 भी बोल सकते हैं। इन बाय 2000 या नहीं तो फिर इन 2025 में, इन 2025 में जॉन को नौकरी करते हुए 40 साल हो जाएगा। जॉन किसी इंसान का नाम है, इसलिए पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। किसी भी इंसान का नाम इंग्लिश में कहीं पर लिखें, शुरू में, बीच में, आखिरी में, पहला लेटर कैपिटल में। जॉन, ये सब्जेक्ट हो गया। विल हैव बीन, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझ करके प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। जॉन विल हैव बीन, जॉन विल हैव बीन, ठीक है, नौकरी करते हुए, डूइंग जॉब या डूइंग सर्विस, डूइंग जॉब, काम करते हुए कितना साल हो जाएगा? विल हैव बीन डूइंग जॉब, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर। उसके बाद 40 साल हो जाएगा। 40 इयर्स, 40 साल हो जाएगा। 40 इयर्स। सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने बता चुका हूं, एक ही वीडियो में बताएंगे बार बार तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और मुझे फीडबैक और लोगों का कहना, सर आप तो वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं, तो बताओ, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, 10 मिनट में वीडियो खत्म कर देता हूं। आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मुझे इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं होगा मेरे लिए। और आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता हूं, आप लोगों पर कोई भी इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है, कोई नहीं। पर मेरा काम है आपको समझाना, बताना, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को के लिए इंग्लिश आसान कर दूं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये रहा है आपका सिंस और फॉर, सिंस, फॉर और फ्रॉम, तीनों का इस्तेमाल इसमें करते हैं। मैंने फॉर का इस्तेमाल करके बताया है, सिंस का भी मैं इसी तरीके से होगा। सिंस का भी इस्तेमाल आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बस सिंस के लिए आपको जो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल आपको देखिए, मेरा वीडियो मैंने उसको बना करके डाल दिया है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं सिंस फॉर का। और ऐसा जो कहा जाता है कि सिंस का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ऐसा सरासर गलत है। यू कैन यूज सिंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आने वाले टाइम में एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसको जो चीज कवर नहीं हुआ उस चीज को और मैं कवर कर दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज समझ में आए। सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में इस्तेमाल क्या होता है। टेंस का मतलब ये होता है कोई इंसान जब कोई काम करता है उसको बताने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। टेंस का मतलब होता है कोई इंसान जब कोई काम करे उसको बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई सा भी इंसान कोई करता है काम, या करेगा, या किया है, या किया था, या कर रहा है, उसी को बताने के लिए टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिए अब इजाजत, फिर मिलते हैं हम आपसे। बाय बाय।